राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को संदेश व सत्संग चेतावनी। आज का सत्संग हम देखते हैं जगह जगह सभा मंडली व अनेक प्रकार के कीर्तन व कीर्तन होते रहते हैं, मगर सत्संग हर जगह नहीं होता। सत्संग क्या होता है, कैसा होता है, कब होता है, सत्संग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सत्संग क्या होता है। सत्संग हर प्रकार की कामना वासनाओं से दूर हटकर जब हमारा मन सिर्फ व सिर्फ मालिक की चाहत करता है और मालिक के दर्शन व वचन की इंतजार करता है। रोज मर्रा का जीवन रूटीन निपटाने के बाद एक सिर्फ मालिक की चाहत बंदगी दिल में मालिक के शुक्राने अदा करता है। मालिक का दास सेवक दिल से बनता है, दिखावे में नहीं बरतता, हर वक्त अपनी भूल बख्शवाने की पुकार करता है। ऐसी अवस्था जब होती है इस रूह की, तो इसको सत्संग करना कहते हैं। ऐसी अवस्था सत्संग करना कहलाती है। हमेशा मालिक के चरण कमल में बंदगी करते रहना, सच्चा दास बनना ही भक्ति है। सखा साथी भक्ति में शामिल नहीं। सखा साथी बनने में दोष है, क्योंकि हम मालिक के दोस्त नहीं हो सकते। दोस्ती में बराबर का भाव आ जाता है। ऐसा भाव भक्ति को भंग कर देता है। मालिक के बराबर ना कोई हुआ और ना होगा, तो कभी भी मालिक से दोस्ती का नाता ना जोड़े। हमेशा इनके दास बनकर रहें। सत्संग कैसा होता है? सत्संग एक भावी होता है। सत्संग में हर रूप में सभी कुछ अपने सद्गुरु के रूप में नजर आता है। जहां भी हमारा ख्याल जाता है वहीं हमें अपना गुरु सतगुरु नजर आता है। जहां भी जो भी कुछ करते हैं, कैसा भी क्रियाकलाप होता है, उस सब में सतगुरु की मौजूदगी का एहसास होता है। और हर चीज में हमें बस वही दिखाई देता है, सतगुरु ही दिखाई देता है। बस एक ही भाव रहता है, मालिक मालिक, बस हे मालिक तू ही तू, तू ही तू। ऐसी अवस्था सत्संग की होती है। तो ऐसी अवस्था को हम सत्संग कहते हैं, सत्संग करना कहते हैं। कब होता है सत्संग? ये कोई समय निश्चित नहीं होता। कोई ये इस सोचे कि भाई कोई समय होता है, नहीं। सत्संग कब होता है, ये हमारी एक अवस्था होती है। यहाँ पर कब से मतलब हमारी उस अवस्था से है। ऊपर लिखित या वर्णित बातें जब जीवन में घटित होती हैं, तब सत्संग होता है। तो सत्संग कीजिए। किसके दोस्त साथी बने हैं? सबके सब मीठा विष है, समझ नहीं आता। विवेक ज्ञान के बिना नजर नहीं आता है। एक सतरूप साथी और सहाय है हमारा, जिसे आप भूत समझते हैं, यही साथी है। बाकी सब गुजर बसर है। मिलेंगे, कुछ समय साथ रहेंगे, अच्छी बुरी सीख कुछ देंगे, गुजर जाएंगे, बीत जाएंगे। क्या पता हमें मीठी याद दे के जाएंगे या कड़वी याद दे के जाएंगे। हो सकता है उनकी मीठी यादों से हम और भी ज्यादा दुखी हो जाएं, या उनकी जो
बातें हैं वो हमें और भी ज़्यादा हमारे जीवन में विष घोल जाएं, ये भी नहीं पता। तो कहीं कुछ नहीं है, बस एक सत्संग ही सबसे बड़ी चीज है, सत्संग ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं कि हमें भूत दिखाई देता है, और फिर ये भी कहते साथ में कि भूत कभी मरता भी नहीं है। तो असली साथी हमारा, हमने भूत को बना लिया है। हम भूत को हमने भूत को असली साथी नहीं बनाया। भूत से दोस्ती करें, प्यार बन जाएगा। डर के भागते रहेंगे, कब तक भागते रहोगे? भूत आपकी पकड़ में नहीं आ सकता है, और ना आप भूत के आगे टिक सकते हैं। तो ऐसी जब अवस्थाएं होती हैं तो ना कहीं चैन है, न सुकून है, ना ठहराव। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी भूत नहीं होता। हमारे बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप परमात्मा भी हमें भूत नजर आता है, क्योंकि हम प्यार परमात्मा से नहीं करते, अन्य संसारी चीजों में मन को गला रखा है, इसलिए हमें परमात्मा भूत नजर आता है। जब परमात्मा हमें दिखता है तो हम उससे टलने की कोशिश करते हैं, उसे छोड़कर हम दूसरी चीजें अपनाते हैं, इसलिए परमात्मा हमें भूत दिखाई देता है। तो ये हमारी कमी है। हम ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो चुके हैं, जो सब कुछ जानते हैं, मगर परमात्मा को नहीं जानते। जब तक दिल में परमात्मा से प्यार व भाव नहीं रखोगे, तब तक भागते रहोगे और ये भूत तुम्हें तंग करता रहेगा। सुख की चाह में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पल दो पल की खुशी, फिर दुख का मातम। बाहर दुनिया में ना सही अगर, मगर दिल की बेचैनी कभी दूर नहीं होती। कुछ ये एक कहानी के रूप में लीजिए। कुछ मूर्ख थे, दिल में चाह उठाई कि भक्ति करेंगे और जानेंगे। कुछ बातें अच्छी लगी, सुनते रहे, जब तक बात उनके पक्ष में आई बैठे रहे, सुनते रहे, मगर जब बात उनके ख्याल, उनके हाल से ऊपर आई, छोड़कर चल दिए। अरे मूर्खो, ऐसे सत्संग नहीं होता, ऐसे ज्ञान हासिल नहीं होता। तुम तो सत्संग को संसार की तरह से जानते हो, सत्संग ऐसा नहीं होता। सत्संग खुदा का निज जीवन होता है, कभी हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकता। सत्संग जैसे हो रहा है ऐसे ही होगा। मालिक का व सत्संग का तरीका ज्यों की त्यों रहता है। हमारे जो दुनियावी जीवन जीने के तरीके हैं, वो हम साइंस के अनुसार या अपनी सीख समझ के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन मालिक का जो तरीका है जीवन का, मरण का, कर्म भोग का, और मालिक में समाने की जो प्रक्रिया है, उनका जो जो तरीकत है, वो ज्यों की त्यों रहती है। प्रकृति में धूप छांव में कमो बेसी होती रहती है, मगर सत्संग हमेशा एक सा रहता है। समय के अनुसार सत्संग नहीं बदलता। सत्संग हमेशा से ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा। तो सत्संग विचार जब सुना है उस पर अमल करो। अगर सत्संग विचार सुनकर काटा या अमल नहीं किया तो दोहरे तिहरे गुनाहगार होगे। क्योंकि जब तक हमें कोई वचन नहीं मिलता और मालिक की आवाज या संदेश हमारे कानों में नहीं जाता है, तब तक हम फिर भी बख्शे जाएंगे। और जब सब कुछ जानकर सुनकर फिर बदमाशी करते हैं और फिर बचते हैं और दूर भागते हैं, तो वो नहीं बख्शे जाते। तो
हमेशा सत्संग वचन में रहे, ना कोई किसी का है ना होगा। संत जन जो हमारे लिए संदेश छोड़ के गए हैं, उन्होंने इस मार्ग को तय किया था। वो मालिक के चरणों में पहुंचे थे और उन्होंने ये संदेश देखकर हम पर बड़ा एहसान और दया फरमाई है, अब भी फरमा रहे हैं। बस यही दया है सबसे ऊपर कि उनका संदेश हमको मिला है। उन्होंने जो कुछ किया उसको वर्णन किया है ताकि आपका मन टिक जाए और आपको इस मार्ग की पहचान हो सके, इसका अनुमान मिल जाए, ताकि आप भटके नहीं, आपका मन टिक जाए, डामाडोल ना हो। बाकी सब कुछ बर्दाश्त करने का नाम सत्संग है और यही सत्संग का संदेश है। और इसके साथ साथ एक बात भी बताती हूँ कि सत्संग कहो, वाणी कहो, चेतावनी कहो, एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। और जो सब प्रकार से चेत जाते हैं वही अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो ये सबके लिए संदेश है, सभी अमल करें। सभी को प्यार। राधा स्वामी।